स्वागत है आपका हमारे चैनल अवतार नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 16 है। इसके पहले हम 15 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ये सारी वीडियोज। एंड फर्स्ट सेक्शन अपना बायोलॉजी का। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बायोलॉजी का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, Which enzyme converts starch into maltose in human saliva? मतलब मानव लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, ट्राइप्सिन, टाइलिन या फिर लाइपेन। तो which enzyme converts starch into maltose in human saliva? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टाइलिन। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which structure connects the fetus to the placenta? भ्रूण को प्लेसेंटा में से कौन सी संरचना जोड़ती है? फैलोपियन ट्यूब, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर सर्विक्स या एमनियम। तो व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द फेटस टू द प्लेसेंटा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नाल, अम्बिलिकल ट्यूब। बी इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति। सी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following is an RNA वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा RNA विषाणु है? तो HIV, ये भी RNA ही वायरस है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर HIV होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सारे सेक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अपना है, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑक्सीटोसिन। Which part of the eye controls the amount of light entering the eyes? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन सा नियंत्रित करता है? मतलब कौन नियंत्रित करता है? Which part of the eye controls the amount of light entering the eye? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आइरिस। Which of the following is a nitrogenous based in humans? मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? यूरिया, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल या फिर ग्लाइकोजन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजीनियस बेस्ड इन ह्यूमंस? इसका करेक्ट आंसर यूरिया होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड, वंशागत के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कहा जाता है इसको। इसका आंसर होगा जेनेटिक्स इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकॉट प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज पत्री पौधा है? मस्टर्ड, पी, व्हीट, ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोट प्लांट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हीट। सी इज अ करेक्ट आंसर। द ह्यूमन वर्टेब्रल कॉलम कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी वर्टेब्रे? मानव मेरुदंड में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 26, 30, 33 या फिर 35। द फॉलोइंग वर्टेब्रल कॉलम कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी वर्टेब्रे? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 33 इज अ करेक्ट आंसर। Which blood vessels carry deoxygenated blood from the heart to lungs? हृदय से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Which blood vessels carry deoxygenated blood from the heart to lungs? हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है? इसका करेक्ट होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पिस्टिल, ओवरी, स्टेमन
सेपल। तो which part of the flower is the male reproductive organ? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पुंकेसर, मतलब कि स्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13 क्वेश्चन है, which विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन के। सी इज अ करेक्ट आंसर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इंसेक्ट्स इज कॉल्ड? मतलब कीटों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। अगर कीटों का है तो इसमें लिखा है जो ये है ऑर्निथोलॉजी है, पक्षी विज्ञान है, एंड इचियोलॉजी है जो क्या है, मत्स्य विज्ञान। एंड इसका करेक्ट आंसर एंटोमोलॉजी होगा। सरीसृप विज्ञान जो होता है क्या होता है? हर्पेटोलॉजी। 15 क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप का उदाहरण है? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, व्हेल, स्पैरो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्रोकोडाइल। बी इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमैटिक सेल्स इज कॉल्ड? दैहिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मियोसिस, एमिटोसिस, मिटोसिस या बडिंग? तो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन सोमैटिक सेल्स इज कॉल्ड मिटोसिस। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मिटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये वाटर बॉर्न डिजीज? निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा या मीसलेस, खसरा? मतलब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ओपनिंग ऑफ लीव्स। द ओपनिंग ऑफ लीफ फॉर गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड? मतलब कि गैसीय आदान प्रदान के लिए पत्ती में उपस्थित छिद्र क्या कहलाता है? नोड, स्टोमेटा, लेंटिसल या वेन? तो गैसीय आदान प्रदान के लिए पत्ती में उपस्थित छिद्र क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्टोमेटा, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस इन ह्यूमंस? मनुष्यों में पित्त रस का भंडारण कौन सा अंग करता है? लीवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज या किडनी? व्हिच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस इन ह्यूमंस? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? गैल ब्लैडर, पित्ताशय। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज? आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, अरस्तु, लिनियस, लैमार्क? तो द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लिनियस। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच कंपोनेंट ऑफ सेल कॉन्टेन्स जेनेटिक मटेरियल? कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक पदार्थ रखता है? राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस? तो व्हिच कंपोनेंट ऑफ सेल कॉन्टेन्स जेनेटिक मटेरियल? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? न्यूक्लियस। कौन सा भाग रखता है? न्यूक्लियस रखता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शोज बिलेटरल सिमेट्री? निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है? मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शोज बिलेटरल सिमेट्री? हाइड्रा, स्टारफिश, अर्थवर्म या स्पॉन्ग? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शोज बिलेटरल सिमेट्री? इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थवर्म, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स इज कॉल्ड? नर और मादा युग्मकों में संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन या फ्रेगमेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन। बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना बायोलॉजी सेक्शन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, पॉलीथीन? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेपर। सी इज अ करेक्ट आंसर। ये थे अपने बायोलॉजी के 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेक्शन अपना केमिस्ट्री का है,
उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेक्शन है मेरा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। निम्नलिखित में से किसकी बंध विच्छेदन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7 इज। मतलब इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +3, +4, +6 या +7। तो इसकी ये ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? तो अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल या फिर मीथेन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? H2O, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4 इज। मतलब कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का संकरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा sp3d2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। कौन सी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की अभिविन्यास दिशा निर्धारित करती है? प्रिंसिपल या फिर एजीमुथल या मैग्नेटिक स्पिन। तो व्हिच ऑफ द क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय, मतलब मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द pH ऑफ 0.001 MHCl सॉल्यूशन इज। विलेन का pH क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द pH ऑफ 0.001 MHCl सॉल्यूशन इज। इसका pH कितना होगा? इसका pH होगा 3। इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अनुचुंबकीय प्रजाति है? N2, O2, CO, CN। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? O2, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम? द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH3 COOH। इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? 2-मेथी प्रोपैनोइक एसिड या फिर 2-मेथी बुटेनोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए इज अ करेक्ट आंसर, 2-मेथी मैथिल प्रोपैनोइक एसिड। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच लॉ द रिप्रेजेंट्स बाई PV इक्वल्स टू nRT। मतलब PV इक्वल्स टू nRT किस नियम को दर्शाता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन या फिर ग्राहम्स लॉ। तो व्हिच लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई PV इक्वल्स टू nRT। इसका करेक्ट आंसर होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। सी इज अ करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब एंथैल्पी। निम्नलिखित में से किसकी प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी सर्वाधिक है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान या फिर कार्बन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका करेक्ट आंसर आपका कार्बन होगा। सी इज अ करेक्ट, डी इज अ करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन C2H4 इज। एथेन C2H4 में बंधों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 7। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 5, बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स
एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा उपकोष अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है? एस, पी, डी, एफ। तो व्हिच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। द ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की ज्यामिति क्या है? त्रिकोणीय, अष्टफलीय, चतुष्फलीय या फिर वर्ग समतलीय। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा, इसी दोनों से एक होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑक्टाहेड्रल। बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? HClO। एंड इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? इसके से सबसे प्रबल अम्ल आपका है कौन सा है? HClO4। डी इज अ करेक्ट आंसर इसका होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है अपना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 इज। H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3, +4, +5, +6। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? +5 होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ C4H10O। मतलब निम्नलिखित में कौन सा C4H10O का समायवी नहीं है? बुटेन 1ऑल, बुटेन 2ऑल या फिर इथोक्सीएथीन बुटेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बुटेनॉल। डी इज ए करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। प्रथम कोटि अपक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी इज अ करेक्ट आंसर, S-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि कौन सा तत्व अधिकतम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदर्शित करता है? विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। डी इज अ करेक्ट आंसर। Which gas is involved when sodium bicarbonate reacts with dilute HCl। सोडियम बाइकार्बोनेट की तनु HCl से अपक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? O2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो which gas is involved when sodium bicarbonate reacts with dilute HCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which of the following है जीरो डिपोल मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसका ध्रुव आघूर्ण मतलब डिपोल मूवमेंट शून्य होता है? NH3, H2O, CO2 या SO2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका CO2 होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन इज। एक आणविक अपक्रिया की आणविकता क्या होती है? 0, 1, 2, 3। तो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन इज, इसका करेक्ट आंसर 1 होगा आपका। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। मतलब कौन सी विषम अनुपात अपक्रिया का उदाहरण है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, यस इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 2H2O2 गिव्स 2H2O + O2। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री सेक्शन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज रिसोनेंस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करता है? CH4, NH3, O3 या CCl4।
तो करेक्ट आंसर इसका O3 होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ये थे अपने केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इतना टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन अपना फिजिक्स का है। फिजिक्स का नेक्स्ट सेक्शन है, वीडियो स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। देखना कंपलसरी, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेरिवेट क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, मास, टाइम, फोर्स, लेंथ। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेरिवेटेड क्वांटिटी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्स, मतलब कि बल। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। मतलब स्प्रिंग बैलेंस किस भौतिक राशि को मापता है? मास, वेट, टेम्परेचर, करंट। करेक्ट आंसर होगा इसका वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधा। वी इज अ करेक्ट आंसर। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों का में विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या डिफ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पर्शन, विक्षेपण जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, बैटरी, ट्रांसफार्मर। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। सी इज अ करेक्ट आंसर, बैटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओम। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ लेंस इन इज थिकर एट द सेंटर। कौन सा लेंस बीच में मोटा होता है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या प्रिज्म। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण। बी इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स डेट गैस इज मेनली बाई। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किससे होता है? कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज मेनली बाई, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कॉन्वेक्शन, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हिच लॉ स्टेट्स एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कौन सा नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान तथा विपरीत होती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो कौन सा नियम कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो कहता नहीं, सेकंड लॉ भी नहीं कहता, तो कौन सा नियम कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए क्लोज सिस्टम ड्यूरिंग मोशन। गति के दौरान बंद तंत्र में कौन सी राशि स्थिर रहती है? स्पीड, मोमेंटम, एनर्जी या फोर्स। द क्वांटम दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन ए क्लोज सिस्टम ड्यूरिंग मोशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोमेंटम, संवेग। बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल या वाट। तो प्रेशर है तो इसका पास्कल होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए डिमिनिश्ड इमेज। कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कोई नहीं। तो व्हिच मिरर इज ऑलवेज फॉर्म्ड ए डिमिनिश्ड इमेज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। सी इज अ करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल हमेशा अधिकतम किस में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम किस में होती है? सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो वैद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? वैद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट है। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है? फ्रिक्शन, टेंशन, मैग्नेटिक फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। बल का घुमावदार प्रभाव कहलाता है मोमेंटम, टर्क्यू या फिर प्रेशर, वर्क। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड आघूर्ण। इसका करेक्ट आंसर होगा टर्क्यू। ए डिवाइस यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर इज। जल के भीतर वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर कैलिडोस्कोप। तो ए डिवाइस यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर इज कॉल्ड पेरिस्कोप। बी इज अ करेक्ट आंसर। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेट स्प्रिंग इज। खींची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है कौन सी? पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। Which phenomenon is responsible for the blue color of the sky? आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। बी इज अ करेक्ट आंसर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण है गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज। आवृत्ति एंड आवर्तकाल के बीच संबंध क्या है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या संबंध है? F इक्वल्स टू 1/T। इसका आंसर क्या होगा? F इक्वल्स टू 1/T। एंड 22 क्वेश्चन है अपना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रिक्शन, घर्षण। सी इज अ करेक्ट आंसर। द पथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल इज। मतलब प्रक्षेप द्वारा अपनाया गया पथ होता है सर्कुलर, पैराबोलिक, स्ट्रेट या इलिप्टिकल। तो द पथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल इज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पैराबोलिक। इसको क्या कहते हैं हम? परवल लयाकार। बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स सेक्शन का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन? घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट। तो क्या लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए? यस, इसका करेक्ट आंसर लुब्रिकेंट ही होगा। एंड आप अभी तक वीडियो को लाइक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन अपना है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। नर्सिंग एप्टीट्यूड में इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप मिस मत करना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, भले ही ये हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर से हो, बट इसमें से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। ईसीजी मशीन यूज टू रिकॉर्ड। ईसीजी मशीन का उपयोग किस रिकॉर्ड के लिए किया जाता है? ब्रेन एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर हार्ट एक्टिविटी होगा। ईसीजी मशीन जो होता है उसे हार्ट एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। द डिपार्टमेंट वेयर एक्सरे आज परफॉर्म इज कॉल्ड। तो जहाँ एक्सरे वगैरह होता है उसको हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू होता है। फार्मेसी होता है जहाँ पे हम दवा वितरण करते हैं, दवा जहाँ पे मिलता है वो फार्मेसी होता है। आईसीयू स्टैंड फॉर। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, अभी मैं इससे पहले बताया हूँ तुरंत जस्ट। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर के लिए स्फेग्नोमाइनोमीटर का यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप को हम हार्ट बीट वगैरह, लंग साउंड वगैरह सुनने के लिए, एंड थर्मामीटर को टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। BMW हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। जो BMW होता है उसको हम बायोमेडिकल बेस्ड कहते हैं। ए इज अ करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल में। एंड बायोमेडिकल बेस्ड से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से कलर में, अगर कुछ भी आ सकता है कि अगर हमारा मान लो टिश्यू वगैरह है, बॉडी का कोई पार्ट है, एटोनॉमिकल पार्ट है, तो किस कलर में जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बायोमेडिकल बेस्ड में।
व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विथ न्यूबॉर्न बेबीज, नवजात शिशुओं की देखभाल किस विभाग में की जाती है? NICU, ICU, OT, OPD। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा NICU। OT का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू हार्ट, अभी हम बताए हैं आपको कि हृदय ध्वनि सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ऑटोस्कोप, लेरेंजोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर स्टेथोस्कोप होगा। अच्छा, इन सब चीज़ों का उपयोग कहाँ किया जाता है इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल इज कॉमनली नोन एज, अस्पताल में आपातकालीन विभाग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम? CSSD कहते हैं। जो आपातकालीन विभाग होता है हॉस्पिटल्स में, इसको हम कैजुअलिटी कहते हैं। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, थर्मामीटर जो होता है उससे हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। हाँ, CSSD का मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फुल फॉर्म आपको आ सकते हैं। CSSD का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, सेंट्रल सर्जिकल सर्विस डिवीजन, क्लिनिकल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट या सेंट्रल सेफ्टी सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो CSSD का फुल फॉर्म है वो क्या होता है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ए इज अ करेक्ट आंसर। ये देखो, इस तरह से क्वेश्चन में बता रहे थे, व्हिच कलर BMW बैग यूज फॉर ह्यूमन एटॉमिकल वेस्ट, मानव शरीर अपशिष्ट के लिए किस रंग का बायोमेडिकल वेस्ट बैग उपयोग करते हैं? रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक या वाइट भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हिच कलर BMW बैग इज यूज फॉर ह्यूमन एटॉमिकल वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? येलो कलर का जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। डायलिसिस इज मेनली रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गन, डायलिसिस हमारा किडनी का होता है, किडनी से रिलेटेड है। बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, हार्ट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हार्ट के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। एंड कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट। ये सब भी पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन किससे मेजर करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से। ECG से भी बताएं आपको क्या करते हैं, हार्ट एक्टिविटी। OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन, दवाएं वितरण करता है हमारा कौन सा विभाग? फार्मेसी जो है वो दवाएं वितरण करता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अच्छे 2-3 बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे क्वेश्चन तो आंसर अपने ही आप आ जाएगा दिमाग में। नर्सिंग एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक ब्लड शुगर लेवल, कौन से इंस्ट्रूमेंट ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं? ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ECG मशीन या नेबुलाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोमीटर। NICU का मतलब क्या होता है? NICU का मतलब होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। व्हिच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, रक्त जांच की किस विभाग में जांच की जाती है? OPD में तो होता नहीं, इसमें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। ICU में भी नहीं, फार्मेसी में तो मेडिसिन मिलती है। करेक्ट आंसर होगा इसका लेबोरेटरी। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन द ईयर, कान की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? ऑटोस्कोप, इंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑटोस्कोप इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। ABG टेस्ट किससे रिलेटेड है? ब्लड गैसेस, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड प्रेशर। तो जो ABG टेस्ट होता है हमारा वो ब्लड गैस से रिलेटेड है। ए इज अ करेक्ट आंसर। वेंटिलेटर इज यूज फॉर पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन डाइजेशन, नहीं। वॉकिंग, हियरिंग, करेक्ट आंसर इसका ब्रीदिंग होगा। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो हम उसको वेंटिलेशन पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है। ब्रीदिंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरणों की नसबंदी मतलब स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? CSSD, OPD, ICU, फार्मेसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका CSSD होगा। यहाँ पे स्टाइल होता है। MRI मेनली यूज फॉर, MRI का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिटेल्ड
इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू, मेजरिंग ब्लड प्रेशर नहीं, मेजरिंग पल्स रेट, चेकिंग ब्लड शुगर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज अ करेक्ट आंसर। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो चाहिए तो मैं 100 क्वेश्चन की वीडियो लेके आ सकता हूँ एग्ज़ाम के पहले। आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट सेक्शन अपना इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। इसका मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सही या सटीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिसाइज। बी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से एक क्वेश्चन आता है ज़रूर कि हाँ इसका करेक्ट करो, स्पेलिंग कुछ भी लिखा रहेगा, टफ वर्ड लिखा रहेगा। तो उसमें से हमारा ये एक बार और आ चुका है, 1-2 बार इसको हम करवा चुके हैं। फिर यही वर्ड आता है एकोमोडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने वाला, आवास समझ लो एक तरह से। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सा होगा? ACCOMMODATI1, ACCOMMODATI। सी इज ए करेक्ट आंसर। कॉमनली चूज द एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्रियोल होगा। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर वाज प्रेजेंट। यहाँ पे आपका वाज लगेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही स्पोक सॉफ्टली। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एडवर्ब। सी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। रीता सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा रीता सेड दैट सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? रीता सेड दैट सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द। बी इज अ करेक्ट आंसर। रीता सेड दैट सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, वर्क लेट इनटू द नाइट, स्टार ऑफ ए फायर, स्लीप अर्ली। तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क लेट इनटू द नाइट। फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट्स डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक। यहाँ पे ऑफ लगेगा। सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। हॉट ए ब्यूटीफुल डे, हॉट ए ब्यूटीफुल डे, हॉट ए ब्यूटीफुल डे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी लगेगा यहाँ पे, हॉट ए ब्यूटीफुल डे। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स का करता भी हम इसी वीडियो में बायोलॉजी में बताए हैं, जो कीटों का अध्ययन करता है उन्हें इंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। सी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ भी वही है, ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटोमोलॉजिस्ट। हार्डली हैड द नर्सेज इंटर द वार्ड व्हेन द इमरजेंसी अलार्म रैंग। यहाँ पे व्हेन होगा। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मॉडर्न, मतलब कि नया। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस होगा आपका द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो कौन सा इसका सही होगा? द प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड टुमारो, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चूज द सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। हॉनेस्ट, क्लेवर, साइलेंट, प्राउड। तो चूज द सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हॉनेस्ट होगा। नो सूनर हैड द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब नो सूनर हैड द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ क्या लगेगा? देन। यहाँ पे देन लगेगा। देन द ऑपरेशन स्टार्ट। अच्छा, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? यूफोरिया का, एक्सट्रीम सैडनेस, फियर, ग्रेट हैप्पीनेस या एंगर। तो इसका मीनिंग होता ग्रेट हैप्पीनेस। सी इज अ करेक्ट आंसर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट्स। इसमें क्या एरर है? इसमें एरर है आपका हैव का एरर है। यहाँ पे ऑप्शन में हैव है। हाँ, सी इज अ करेक्ट आंसर।
चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। तो कॉन्साइंस 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 CONSCIENC CONSCIENCE CONSCIENCE 18। करेक्ट आंसर इसका कौन होगा? CONSCIENCE। इसका करेक्ट आंसर होगा CONSCIENCE। इसका करेक्ट आंसर होगा CONSCIENCE। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। कहीं कहीं सेंटेंस ही बैठा दिया करो जैसा बैठे। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना कुछ समझे, बिना कोई प्रिपरेशन किए, अगर हम बिना तैयारी किए कोई भाषण दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। सी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए ब्लेसिंग इज डिस्किन गिस ए हिडन इन मी समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। करेक्ट आंसर यही होगा, समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, इसका आइडियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ आई एम रिच, नहीं एम तो लगेगा नहीं। इफ़ आई वाच भी नहीं लगेगा। इफ़ आई वर रिच, सी इज अ करेक्ट आंसर। इफ़ आई वर रिच आई वुड इस्टेब्लिश ए फ्री हॉस्पिटल। एंड ये क्या है? फ्रूगल। एंटोनिम इसका क्या होगा? इसका होगा वेस्टफुल। सी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अपना इंग्लिश का। सिलेक्ट अ करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए नर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ए नर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए नर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर नर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए नर्स। सी इज अ करेक्ट आंसर। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चंस। अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। एंड इसका अगर आपको PDF चाहिए तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एग्जाम में बहुत कम समय बचा हो तो अपने प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके, तब तक के लिए आप अपना स्टडी पे फोकस करिए एंड अच्छे से पढ़िए।